अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कि अगर आपके पास कोई सेट एक्स है तो उसके ऊपर आप कौन कौन सी टोपोलॉजीज डिफ़ाइन कर सकते हैं। राइट जी। तो उससे पहले भी एक छोटा सा आइडिया जो है टाइप से पहले वो ये है कि अगर एक टा1 और टा2, let टा1 टा2 be two topologies on a non-empty set X. So if टा1 is टा2, टा1 टा2 के अंदर कंटेन कर जाए, ठीक है, उसके अंदर कंटेन्ड हो, तो फिर टा1 को हम कहते हैं वीकर और कोर्सर टोपोलॉजी, और टा2 को कहते हैं स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी, स्ट्रॉन्गर या इसका दूसरा नाम है फाइनर और फाइनर टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, दो टोपोलॉजीज हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर एक टा1 है और एक टा2 है। अगर टा1 के तमाम एलिमेंट्स जितने भी सबसेट्स आपने टा1 में लिए हैं वो सारे के सारे टा2 के अंदर भी चले जाएं, टा2 में भी चले जाएं, तो फिर चूंकि ये उसका सबसेट बन गया है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये सेंसिबल है कि हम टा2 को कहेंगे कि वो फाइनर है, स्ट्रॉन्गर है, और टा1 को कहेंगे कि ये वीकर है और कोर्सर है। अच्छा, उसके बाद एक बात बड़ी क्लियर है कि आप देखें टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये हमेशा टा1 में भी आता है, और टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये टा2 का भी सबसेट है। ठीक है, ये भी निशान लगा सकते हैं आप सबसेट का। तो जो टा1 इंटरसेक्शन टा2 है ये टा1 के अंदर भी मौजूद है, टा2 के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा ये दोनों के लिहाज से वीकर है। ठीक है, ये वीकर टोपोलॉजी है। ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस ये एक टोपोलॉजी परफॉर्म करेगी, राइट। जबकि यूनियन जो है उसका टोपोलॉजी होना ज़रूरी नहीं, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, टा1 यूनियन टा2 मे नॉट बी अ टोपोलॉजी, ऑन एक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम दोनों एग्जाम्पल बनाएंगे, ऐसी एग्जाम्पल जिसमें यूनियन जो है वो टोपोलॉजी है, और ऐसी एग्जाम्पल जिसमें यूनियन जो है वो टोपोलॉजी नहीं है। देखिए, आप कोई एक्स ले लें, 1 2 3 कल वाले ले लेते हैं, 1 2 3। अब कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस बनाए, टा1 अगर हम ले लें 5 1 और x, कल हमने देख लिया था कि ये टोपोलॉजी है। इस तरह से एक और ले लें, टा2 5 2 x, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। इसमें 1 रखा, इसमें 2 रख लिया, तो जब इन दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे, यूनियन ऑर्डिनरी वे से, हमने रियल एनालिसिस के चैप्टर 1 में बताया था कि यूनियन को किस तरह से लिखते हैं। तो टा1 यूनियन टा2 जो है वो क्या है, जो 2 दफ़ा आ जाए वो 1 दफ़ा लिखेंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा,
और x भी आ जाएगा। लुक एट दिस, इज इट अ टोपोलॉजी? 1 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इन दोनों सेट का यूनियन क्या है? 1 2। इन दोनों का यूनियन क्या है? 1 2। ये वाला 1 2, ये वाला है यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो हमने तो कहा था कि आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो बी टा का मेंबर होना चाहिए। तो क्या ये जो बना है टा1 यूनियन टा2, क्या ये टोपोलॉजी है? नो, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी, क्योंकि इन दो सेट्स की जो यूनियन है वो इसको बिलोंग नहीं करती, राइट? इस तरह से मैं एक और टोपोलॉजी डिफाइन करता हूँ। अगर मैं इस तरह से कर लेता, इधर मैं 2 3 ले लेता, आप देखिए 1, और ये मैंने 2 की बजाय 2 3, ये मैंने दोनों ले लिए। तो इसमें आप देखेंगे टा1 यूनियन टा2 इज इक्वल टू 5 1 फिर 2 3 and then x. Now look at here, interesting, इन दोनों की यूनियन x, इन दोनों की इंटरसेक्शन 5। और कल हमने आपको बताया था कि भाई 5 और x को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 जो है, 5 के लिए कल भी मैंने 2 लॉज बताए थे कि 5 जब यूनियन करता है किसी के साथ तो उसी को कुछ नहीं कहता, आइडेंटिटी के तौर पे काम कर जाता है अंडर यूनियन, ठीक है। और जब 5 की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 5 ही आ जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। 5 इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5, 5 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली x इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, यानी कि इंटरसेक्शन के लिहाज से x जो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू a, आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहती, राइट। उसका एक्शन जो है वो एक्ट नहीं करती। इंटरसेक्शन a को जब इंटरसेक्शन के लिहाज से x का ऑपरेट करेंगे तो a ही आंसर आएगा, राइट। और x यूनियन a, x, तो इस वजह से x और 5 को देखने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, हमें बाकी सेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इनको बनाना है। तो जब हम आपसे कहते हैं टोपोलॉजी बनाइए, 5 और x लिखने के बाद उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो एक दो लिखते हैं तो उनका सोच लें कि क्या इनकी इंटरसेक्शन जो है इसके अंदर मौजूद है, क्या इनकी यूनियन इसके अंदर मौजूद है। इतना सा काम तो एटलीस्ट जो है वो एक स्टूडेंट को आना चाहिए, राइट। तो लुक एट हियर, दिस इज अ टोपोलॉजी, जबकि हमारे पास जो पहला केस था उसके अंदर वो टोपोलॉजी नहीं थी। और तीसरा ये है कि यूनियन हमेशा टोपोलॉजी होगा अगर टा1 जो है वो कंटेन्ड हो टा2 में, दोनों में से एक फाइनल हो और एक वीकर हो, यानी कि टा1 कंटेन्ड इन टा2 हो या टा2 कंटेन्ड इन टा1 हो। चूँकि दोनों टोपोलॉजी है तो जब A कंटेन्ड इन B होता है तो इसका मतलब A यूनियन B जो है वो B ही हो जाता है। तो तब भी इस केस में भी यूनियन हमेशा टोपोलॉजी होगी। तो अब हमने क्या सीखा कि यूनियन जो है अगर टा1 जो है वो कंटेन्ड इन टा2 है या टा2 कंटेन्ड इन टा1 है तो तब यूनियन जो है हमेशा टोपोलॉजी होता है, या इस तरह से डिफाइन किया जाए तो तब भी टोपोलॉजी होगा। यानी कि इसका यहाँ मैंने क्या रूल क्या बनाया कि मैंने जो ग्राउंड सेट था, ग्राउंड सेट 1 2 3, उसकी पार्टीशन की, एक हिस्सा एक में डाल दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे में डाल दिया, मुझे कोई खतरा नहीं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर A है, उसके अंदर A कॉम्प्लीमेंट, तो जब इनकी यूनियन करेंगे तो A भी आ जाएगा और एक कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। तो हमने कल आपको ये बताया था कि भाई ये भी एक टोपोलॉजी होती है। कौन सी? हमने आपको बताया था कि टा जो है 5A कॉम्प्लीमेंट X इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी, राइट। तो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू राइट यूनियन एज ए टोपोलॉजी। अगर कोई कहे कि भाई ऐसी एग्जांपल दीजिए
कि जिसमें टा1 भी हो, टा2 भी हो और यूनियन टोपोलॉजी भी हो। वेरी सिंपल इज दैट। एक के अंदर ए रखिए और एक के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट रखिए। फाई और एक्स चूँकि एक ही सबसेट है, तो एक ही सबसेट का किसी दूसरे के साथ ना तो हमें इंटरसेक्शंस की करते हैं ना हमें यूनियन, लिहाजा वो टोपोलॉजी होगी। वेरी सिंपल इज दैट। तो उनकी यूनियन जो है वो ये सेट आएगा, इट्स अ टोपोलॉजी। यस, वेरी सिंपल। ओके, तो अब इंटरसेक्शन के ऊपर जब बात करते हैं तो लुक, अगर टा1 में लेता हूं फाई ए एक्स और टा2 लेता हूं, ठीक है जी, फाई बी एक्स, तो अब देखिए दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन क्या है, टा1 इंटरसेक्शन टा2, ये दो ही है, एक फाई है और एक्स है। और हमने कल आपको बताया था कि फाई और एक्स जो है ये ट्रिवियल टोपोलॉजी है और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो ये ए इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। तो हमने तो इंटरसेक्शन में वो लेने हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक सेट ए होता, लेट्स से यहाँ पे सी होता और यहाँ भी सी होता, तो अब हम इंटरसेक्शन बनाते हैं टा1 इंटरसेक्शन टा2, दैट इज फाई सी एक्स। यस, इट्स अ टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल बना के एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे? अब टा जो है टा1 इंटरसेक्शन टा2, ये इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो फाई चूँकि टा1 में है और फाई जो है वो टा2 में है, दिस इम्प्लाई फाई जो है वो बिलोंग करेगा टा1 इंटरसेक्शन टा2, ठीक है जी। इस तरह से सिमिलरली x बिलोंग टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। अब यूं कीजिए कि इंटरसेक्शन के अंदर क्या लीजिए, आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। क्या लेना है? आर्बिट्रेरी यूनियन। तो अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन ले लें, लेट ए अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ठीक है। बी a sub collection of members of टा। What is टा? टा क्या था? टा1 इंटरसेक्शन टा2। लुक, आपने अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ओमेगा इंडेक्सिंग सेट है, इसका हमें नहीं पता कि हम कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो ये आर्बिट्रेरी क्लास है। इसके अंदर यू नो नथिंग कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये सिंबॉलिक है। ओमेगा अल्फा बिलोंग टू ए अल्फा, तो जब अब हम यूनियन करेंगे तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन हो जाएगा। किसके अंदर? डेफिनेशन ये थी कि भाई अगर इंटरसेक्शन जो है ये टोपोलॉजी है, तो इसके अंदर अगर आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ, यानी कि एलिमेंट्स ले लिए जाएं, यानी कि सबसेट्स ले लिए जाएं, तो उनकी यूनियन करें तो वो इसी सेट को बिलोंग करनी चाहिए। नाउ यूनियन ऑफ, नाउ it is clear that A alpha belong to टा1, alpha belong to omega, and A alpha belong to टा2, alpha belong to omega as well. Logic very simple.
चूंकि इंटरसेक्शन में आपने ली है ये ए अल्फा जो है इंटरसेक्शन में लिया है, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होता है वो टा 1 में भी होगा और टा 2 में भी होगा। ऐसा बड़ा सिंपल है। हमने कहा ए अल्फा जो है टा 1 में है और अल्फा टा 2 में भी है। आप बताइए टा 1 क्या है टोपोलॉजी? चूंकि ये टोपोलॉजी है तो इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन टा 1 में भी होगी और इनकी भी आर्बिट्रेरी यूनियन टा 2 में होगी। ठीक है, अब चूंकि आर्बिट्रेरी यूनियन टा 1 में भी है और आर्बिट्रेरी यूनियन टा 2 में भी है, लिहाजा उनके इंटरसेक्शन में भी आ गई। तो पहली बात साबित होगी कि आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, यानी कि union of any number of members of टा 1 intersection टा 2 is in टा 1 intersection टा 2, but टा 1 and टा 2 are topologies. On X, ठीक है, दोनों टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? Hence by definition, union of alpha belong to omega, A alpha belong to टा 1 and union of alpha belong to omega, A alpha belong to टा 2 as well. But then union of alpha belong to omega, A alpha belong to टा 1 union टा 2। इसका मतलब जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि any number of union of any number of members of टा is in टा, or you can say that arbitrary union is in टा। तो हमने ए अल्फ़ा कोई क्लास ली थी, अल्फ़ा बिलोंग टू ओमेगा था, ओमेगा इंडेक्सिंग सेट था, मतलब हमें नहीं पता कि ओमेगा के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जितने आप कहेंगे उतने ले लेंगे। तो फिर ये जो सब कलेक्शन किस में ली? टा 1 इंटरसेक्शन टा 2, बिकॉज you wanna prove that टा 1 intersection टा 2 is a topology. तो अब चूंकि टा 1 और टा 2 दोनों टोपोलॉजीज है, लिहाजा बीइंग इंटरसेक्शन मेंबर, इंटरसेक्शन में जो होगा वो टा 1 में भी होगा, टा 2 में भी होगा। टा 1 में है ये अल्फा, टा 2 में भी आ जाएगा और टा 1 में भी आ जाएगा, और टा 1 टा 2 टोपोलॉजी लिहाजा बाय डेफिनेशन यूनियन टा 1 में भी आ जाएगा, यूनियन टा 2 में भी आ जाएगा। और एक ही एलिमेंट टा 1 में भी है और टा 2 में भी है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है इनके इंटरसेक्शन में है। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो टा के अंदर मौजूद है। टा क्या लिया हमने? टा 1 इंटरसेक्शन टा 2। अब आइए फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो भी सेम है। अब उसके अंदर फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, A1 A2 A R तक ले लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या? थर्ड प्रॉपर्टी, let A1 A2 so on AR belong to टा 1 intersection टा 2, then A1 A2 so on AR belong to टा 1 and A1 so on AR belong to टा 2 as well। और फिर चूंकि टा 1 और टा 2 टोपोलॉजीज हैं, लिहाजा ये जो इंटरसेक्शन है इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन वो टा 1 में भी होगा और ये फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो टा 2 के भी अंदर भी होगा, और चूंकि दोनों में आ गया लिहाजा इनके इंटरसेक्शन भी आ गया। सो देन अब मैं ये नहीं लिख रहा कि एंड टा 1 and टा 2 are topologies, you can write। Then intersection I varies from 1 to R, A I belong to टा 1 and intersection of I varies from 1 to R, A I belong to टा 2, yields that
intersection of I is from 1 to R, AI belong to TOR 1, intersection TOR 2. Look at, हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो इंटरसेक्शन होता है वो टोपोलॉजी होता है। तो देखिए मैथमेटिक्स में हम कहते हैं प्रूव और डिसप्रूव। सुनिए क्या कहते हैं, प्रूव और डिसप्रूव। जब आपने प्रूव करना है तो आपको फॉर्मल प्रूफ देना है, जब आपको डिसप्रूव करना है तो फिर आप एक काउंटर एग्जांपल दे दें, एक ऐसी एग्जांपल दे दें जो कि उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज नहीं करती। मतलब यूनियन की हमने एक एग्जांपल ढूंढी कि देखिए ये दो टोपोलॉजीज हैं तो इनकी यूनियन जो है वो टोपोलॉजी नहीं है, तो यहाँ से ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट हो गया कि जो दो टोपोलॉजीज की यूनियन है वो इन जनरल टोपोलॉजी नहीं होती। हालांकि मैंने 3 और केसेस दिखाए हैं जिसमें यूनियन टोपोलॉजी बनता है, जिसमें यूनियन जो है वो टोपोलॉजी बनता है। तो इसका मतलब जब आप डिसप्रूव करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गिव एन एग्जाम्पल विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट, जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। जैसे आम हमारी रूटीन है, अगर किसी को बुरा साबित करना है तो कोई एक बुराई को हाईलाइट कर दीजिए, लेकिन अगर किसी को अच्छा साबित करना है तो फिर शायद आपको बहुत से दलाइल देने पड़ेंगे फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली जब मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है तो जनाब एक काउंटर एग्जांपल दीजिए और कहिए ये देखिए ये एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। तो इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, राइट। ये हो गया जी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया हमारा ये है कि अब हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्रूआउट द टोपोलॉजिकल स्पेसेस 4 चैप्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे और चारों में ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है वो हम यूज़ करेंगे। और जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता उसके बारे में, आपका नॉलेज वीक होता है तो फिर उसका प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो फिर आप पढ़ नहीं सकते, फिर आपको वो सब्जेक्ट बुरा लगना शुरू हो जाता है। देखिए मेरा टारगेट ये है, मेरा एजेंडा ये है कि मैं ये आपको इस काबिल बनाऊं कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तो फिर मैथमेटिक्स एक समंदर है, मेरा काम आपको उसके किनारे तक लाना है, फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें छलांग लगाइए, स्विमिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, यू कैन प्ले। ठीक है जी। तो इसलिए अगर जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर बेसिक आइडियाज़। इसलिए बेसिक आइडियाज़ को के ऊपर ज़ोर लगाइए, उसको समझिए, आपस में डिस्कस कीजिए, मुझे लिखिए, राइट, यू कैन राइट मी एज वेल, तो मैं आपका जवाब दूंगा। ओके, चलिए टाइप्स देखिए, एक होगी थी डिस्क्रीट, दूसरी भी कर ली थी इनडिस्क्रीट। ठीक है, और तीसरी हमने डिस्क्रीट क्या थी, जिसमें पावर सेट लेते हैं, क्योंकि सारे सबसेट उसके अंदर आ जाएंगे, लिहाजा ना तो हमें उनकी यूनियन का ख़तरा है, ना ही हमें उनकी इंटरसेक्शन का ख़तरा है। फाई और एक्स भी ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा ये एक टोपोलॉजी होगी। इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, नंबर 3 आपने एक ये पढ़ ली कि फाई और ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स, ये भी एक टोपोलॉजी होती है किसी भी एक्स के ऊपर। तो आज मैं आपको 3 टोपोलॉजीज़, एक तो खैर नहीं, वो तो मैं बेस बनाने के लिए वो
कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन दो जो है उसके अंदर से, उसी के अंदर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो तीनों को आपने अंडरस्टैंड करना है, राइट। अब पहली आइए जी, पहली वाली का नाम है राइट ऑर्डर टोपोलॉजी। ये डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब हमारे उस्ताद मोहतरम थे, तो उनकी किताब में ये मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ अगर टोपोलॉजी की आप बुक्स देखना चाहते हैं तो मंकरी की किताब बहुत अच्छी है, और एक शाम सीरीज की किताब भी है जनरल टोपोलॉजी, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं, बहुत आपको शायद अच्छी लगे। बट वन आई लाइक द मोस्ट वो सिमन है, सिमन की भी टोपोलॉजी, ठीक है, उसको भी देखिए। ओके, वो क्या है, आप क्या करें, राइट ऑर्डर टोपोलॉजी। नंबर 4 क्या है, राइट ऑर्डर टोपोलॉजी। अच्छा ये देखिए, ये हम कैसे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि आप क्या करें, बी आर एक्स में डिफाइन कर रहा हूं, y बिलोंग टू x सच दैट y इज लेसर इक्वल टू x, और x क्या है, x जो है इस ऑर्डरिंग के तहत ये कोसेट है, क्या है, कोसेट है। कोसेट मैंने रियल एनालिसिस के लेक्चर में डिफाइन किया था कि ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, इसके ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग है, लेसर इक्वल टू, और पार्शियल ऑर्डरिंग क्या थी, जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, 3 बातें वहाँ पे हमने ये की थी, वहाँ से आप देखिए। हमने एक सेट डिफाइन कर लिया, बी आर एक्स, कैसा सेट है जी, अगर मैं इसी सेट को रियल लाइन पे देखना चाहूँ, ये एक्स के ऊपर है, लेकिन आप अगर आप रियल के ऊपर देखना चाहें तो ये ऐसे है कि ये एक्स से पीछे जितने भी हैं उनका सेट है, कोई एक्स है उससे पीछे, लेकिन आप इसको रियल में देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको जर्नल स्पेक्ट्रम में देखते हैं, यहाँ से वो इसकी अपर बाउंड बन रही है, ठीक है। और टॉ डिफाइन कर लें जी, टॉ क्या है, टॉ ये हमने एक सेट डिफाइन किया, ठीक है। टॉ क्या है, ओ, ऐसे ओपन सेट्स, ये मैं ओ इसलिए लिखा है कि ओपन सेट का आपको ओ रहे, भूल ना जाए कि ये क्या है, ओपन सेट्स वो वाले ओ, क्योंकि हमने कल कहा था कि जो टॉ के मेंबर्स हैं उनको हम ओपन सेट कहेंगे, जो टॉ के मेंबर्स हैं उनको हम ओपन सेट्स कहेंगे। तो उसी सिनेरियो में मैंने इसका नाम ओ रख दिया। कौन से ओ है जी, कि अगर x बिलोंग टू ओ लेंगे तो आपके पास इस किस्म का एक सेट मिलेगा जो उसका सबसेट बन जाएगा, कि बी एक्स आर सबसेट होगा ओ का, कब बोला, इफ x बिलोंग टू ओ। ये हम जरा इसको समझना है, क्योंकि इसी के अंदर से मैंने 2 बड़ी टोपोलॉजीज निकालनी है, एक का नाम है मीट्रिक टोपोलॉजी और एक का नाम है यूजुअल टोपोलॉजी। इसी पे बेस करेंगे, ज़रा इसको समझिए अच्छे तरीके से, और एंड पे मैं दोबारा इसकी तरफ आऊँगा कि ये क्या था, ठीक है। हमने कहा अगर x बिलोंग टू ओ लेते हैं, यानी कि उन ओ का ये कलेक्शन है, ऐसे ओ की कलेक्शन है कि जो भी ओ के अंदर जो x लेंगे उसके ऊपर इस किस्म का एक बाल बनेगा और वो ओ के अंदर रहेगा, वो तमाम। अब देखिए इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ, ये ओ लेना है, ये मेरा ओ है, अच्छा ये भी ओ है, ये भी ओ है, ये सर्कल मैंने लगाया, ये सेट बनाया तो ये ओ है, ठीक है, दिस इज ओ, राइट।
चलिए वो अल्फा कर देते हैं, क्या करें, वो अल्फा कर देंगे, पर जस्ट चलिए ओ स्टार कर देते हैं, ओ स्टार कर देते हैं। तो ये है हमारा ओ स्टार, ये सेट ओ स्टार है। और अब इसको गोल नहीं बनाते, चलें आप इसको यूं बना दें, ये ओ स्टार है। अब क्या इसकी डेफिनेशन, अगर x बिलोंग टू ओ स्टार होगा, अगर x बिलोंग टू ओ स्टार होगा तो फिर आपको बी एक्स आर एक मिलेगा जो ओ के अंदर, corresponding to every member of O star there is such a set which is contained in O star। आप समझिए इसको कि अगर यहाँ पे कोई x है, O स्टार के अंदर कोई एलिमेंट x है, तो x के अंदर ये इस तरह का बॉल बनाएं बी आर एक्स, किसी रेडियस x का विद सेंटर x और रेडियस r, तो O स्टार के अंदर ही रहे। तो ये O, इस किस्म के O स्टार का जो सेट है वो हमने टॉप बनाया और हम प्रूव करेंगे ये एक टोपोलॉजी है, हम प्रूव करेंगे ये एक टोपोलॉजी है। यानी कि हम साबित करेंगे कि इस टोपोलॉजी के अंदर फाई भी है, इसके अंदर एक्स भी है, और इस किस्म के मेंबर्स की आर्बिट्रेरी यूनियन भी इसके अंदर मौजूद है, और इस किस्म के मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। दोबारा समझिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैंने ये एग्जांपल इसलिए रखी है कि इससे हमने कुछ नई बातें, दो जो टोपोलॉजीज है, वन इज द म्यूचुअल टोपोलॉजी एंड द अदर इज यूजुअल टोपोलॉजी। दो मुश्किल लफ्ज़ समझे जाते हैं जब किसी से हम पूछते हैं बताइए म्यूचुअल टोपोलॉजी कहाँ है, क्या है, कुछ बनाइए म्यूचुअल टोपोलॉजी, बना के दिखाइए, बताइए यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, बना के दिखाइए। तो उस वक्त जो है वो उनकी समय से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो आज मैं ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ी तवज्जो रखिए। दोबारा देखिए, हमने एक सेट बनाया है, ये कैसा सेट है, कोई पहले तो पार्शियल ऑर्डरिंग लिए, लेस और इक्वल टू का रिलेशन बनाया है। यही एग्जांपल आपने ग्रेटर और इक्वल टू से बनानी है, ठीक है, y ग्रेटर इक्वल टू x, क्योंकि सेगमेंट है ना, पीछे को अगर है तो आगे को भी बनाया जा सकता है, वो भी एक टोपोलॉजी परफॉर्म करेगा। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं पीछे। तो बी आर एक्स आपने एक ऐसा सेट डिफाइन कर लिया। अभी मैं इसको कुछ नहीं कहता, मैं इसको ना बॉल कहता हूँ ना कुछ भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये एक सेट है जो ऑर्डरिंग के लिहाज से बनाया है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x से छोटे हैं। जिस एलिमेंट के ऊपर सेंटर मानते हुए, जिस एलिमेंट को सेंटर मानते हुए आप ये बॉल बनाएंगे कितने भी रेडियस का, तो इसका मतलब उस x से पीछे r तक, उस रेडियस के लिहाज से जो बॉल बनेगा, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। वन थिंग। अब आइए, हमने टॉ क्या बनाया, टॉ के अंदर मैंने ओ स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि टॉ जो है उसके मेंबर्स जो हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, तो ओपन सेट्स के लिए ये मैंने ओ ले लिया, और यहाँ भी हो तो ओ स्टार ले लिया। अब सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई x ओ स्टार में आए, वो वाले ओ स्टार इसमें आएंगे, टॉ में वो वाले ओ स्टार आएंगे। अगर कोई x, ये x का एलिमेंट है, x किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का, ये अंडरस्टूड x का एलिमेंट है, यहाँ लिख ले बेशक x बिलोंग टू x। अगर कोई x बिलोंग टू x इस ओ स्टार में आता है, तो फिर उसके ऊपर इस किस्म का एक बॉल जब बनाएं तो वो भी ओ के अंदर आ जाए। लिमिटाइज कर दिया उसको, थोड़ा सा बाउंड कर दिया कि वो वाले ओ स्टार जो x को लेते हैं, तो फिर x का इस लिहाज से जो बी आर एक्स बनेगा वो भी उसके अंदर ही आ जाए, वो सारे का सारा। अगर x आएगा तो पूरा खानदान लेके आएगा, ठीक है। अगर x आया तो ये उसका जो है घर वो भी इसके अंदर आएगा, यानी कि x अकेला नहीं आएगा, बी एक्स आर को भी अंदर लेके आएगा। अगर इस किस्म के आपके ओ स्टार बन गए, ये नहीं अकेला एक x, यहाँ अगर कोई x है,
यहाँ अगर कोई टी है तो यहाँ BTR इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ कोई आपके पास C है तो यहाँ BCR इसके अंदर होना चाहिए। This is arbitrary element. Whenever X is in O star, there must be some such element which is in O. अब आइए जिसको टोपोलॉजी प्रूव करते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी के लिए आपको पता है कि आप साबित कीजिए इसके अंदर फाई मौजूद है, इसके अंदर टॉप मौजूद है, इस किस्म के एलिमेंट की आर्बिट्ररी यूनियन भी इसी सेट के अंदर मौजूद है, और इस किस्म के एलिमेंट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसी सेट के अंदर मौजूद है, टॉप के अंदर मौजूद है। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले if O is equal to 5, we choose BRX is equal to 5। भाई BRX तो तब बनना था ना कोई X एलिमेंट होता होगा, क्योंकि हमने कहा था, अब ये डेफिनेशन मत भूलिए, if X belong to O then B तब X जो है BX R को बिलोंग करे, चलो हमने R इधर लिखा था, और वो सबसेट ऑफ O हो, ये डेफिनेशन। X बिलोंग टू BRX विच इज सबसेट ऑफ O, ये डेफिनेशन। तो जब O ही 5 है तो ऐसा कोई X आ ही नहीं सकता, तो व्हाई नॉट यू चूज BRX इज इक्वल टू 5। thus BRX is contained in O is true। ये इसलिए हुआ क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं था, कोई एलिमेंट नहीं था। तो जब 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके अंदर BXR कैसे बनाएंगे, उसको भी 5 ले लिया हमने। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात पूरी हो गई। दूसरा, एंड इफ O is equal to X, अब अगर O X ले लेते हैं तो X है इतना बड़ा, जो भी BXR बनेगा X के अंदर तो आएगा ही, X से कैसे भाग सकता है। Then for any X belong to O, there exists BXR which is contained in O। भाई O X है, ये सबसेट है X का जो हमने डिफाइन किया था। Y बिलोंग टू X कैसे डिफाइन किया था, BRX को कहा था Y बिलोंग टू X ऐसा सच, तो Y बिलोंग टू, इसका मतलब ये सबसेट ऑफ X है। तो जब वो X है, X से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो फिर जौन सा मर्जी BRX ले, X का कोई एलिमेंट ले, उसके ऊपर जैसा मर्जी बॉल बनाए, वो O के अंदर ही रहेगा। यानी O क्या है, बेसिकली X है, वो X के अंदर ही रहेगा। डेफिनेशन इज कंप्लीट। इसका मतलब हेंस 5 and X बिलोंग टू tau। देखिए हमने टा की डेफिनेशन बनाई है, जब भी किसी सबसेट को टा के अंदर लाना है तो आप साबित कीजिए कि अगर उसका कोई एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट के ऊपर जो बॉल बनाई जाएगा BXR, तो वो बॉल भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए जी आर्बिट्ररी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन। आर्बिट्ररी यूनियन आप ले लें, let O alpha belong to tau where alpha belong to gamma। ठीक है, O अल्फा, अब यहाँ भी मैंने आर्बिट्ररी मेंबर्स ले लिए, नंबर ऑफ मेंबर्स, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ मेंबर्स ले लिए, पता नहीं कितने हैं, आई नो नथिंग। ठीक है,
अब मुझे साबित करना है कि जनाब इनकी जो यूनियन है, ठीक है, वो इसके अंदर आती है। अच्छा, नाउ इफ x बिलोंग टू ओ अल्फा, अगर x आप ओ अल्फा से लेते हैं क्योंकि टॉ का मेंबर है, तो डेफिनेशन ये कहती है देन देयर एग्जिस्ट BXR such that x belong to BXR which is contained in O alpha. Got it? ठीक है, लेकिन हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है कि यूनियन जो है, हमने ये साबित करना है, पहले टारगेट की तरफ आते हैं, हमने ये साबित करना है कि यूनियन ऑफ ओ अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये बिलोंग टू टॉ है। इसका तो हमने ये साबित करना है कि अगर x बिलोंग टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा लेते हैं, तो फिर देयर एग्जिस्ट सम बी एक्स आर, ठीक है जी, then there exist BXR such that x belong to BXR which is contained in union of O alpha. ये हमें साबित करना है। This is what I have to show. तो ये मैंने आपकी बेस बनाई है जस्ट कि अगर O अल्फा बिलोंग टू टॉ है, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा है, चूंकि ये टॉ का मेंबर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x बिलोंग टू ओ अल्फा है देन देयर एग्जिस्ट बी आर एक्स साइड दैट x बिलोंग टू बी आर एक्स विच इज कंटेन्ड इन ओ अल्फा। यही बात और यही डेफिनेशन अब आप यूनियन के लिए साबित कीजिए। वेरी सिंपल, यही प्रूफ है। लेट x बिलोंग टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, और आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट जो है यूनियन में है तो फिर किसी एक सेट में तो मौजूद है। देन x बिलोंग टू ओ अल्फा फॉर सम अल्फा, राइट। अगर x यूनियन में है तो किसी अल्फा को बिलोंग करता है। नाउ अगर x अल्फा को बिलोंग करता है तो फिर ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है, यहाँ तक। देन बाय वन x बिलोंग टू बी आर एक्स पी आर एक्स विच इज कंटेन्ड इन ओ अल्फा। क्लियर हो गया जी? दोबारा देखिए, अगर x बिलोंग टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा है तो यूनियन ये कहता है कि x किसी ओ अल्फा को बिलोंग करता है। अगर x ओ अल्फा को बिलोंग करता है तो फिर x किसी बी आर, कोई बी आर एक्स होगा जो x को कंटेन करता है और ओ अल्फा के अंदर उसका सबसेट है। इसका मतलब चूंकि x यूनियन करता है तो x किसी ओ अल्फा को करता है, x किसी ओ अल्फा को करता है, तो फिर ये बात सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बट देन x बिलोंग टू बी आर एक्स which is contained in O alpha which is contained in union of O alpha। कोई भी सेट आपने यूनियन के अंदर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, कोई भी सेट आपने यूनियन के अंदर मौजूद है, कोई भी सेट आपने यूनियन के अंदर मौजूद है। नाउ लुक एट दिस, कॉन्सिक्वेंटली आपने क्या डिड्यूस किया?
that is if x belong to union of O alpha, alpha belong to omega, then there exists BRX such that what? X belong to BRX, which is contained in union of O alpha, alpha belong to omega. This implies union of alpha belong to omega, O alpha belong to tau. क्योंकि अगर यूनियन को टा में लाना चाहते हो तो फिर जैसे ही यूनियन के अंदर से कोई एलिमेंट लें तो वो एक BRX मिले जो कि उसके अंदर मौजूद हो। तो हमने ये साबित कर दिया कि जनाब ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा, राइट। नेक्स्ट चलिए, अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी ऐसे ही इंटरसेक्शन में क्या है कि लेट O1 O2 so on OR belong to tau, ठीक है जी। हमने फाइनाइट मेंबर्स ले लिए, फाइनाइट मेंबर्स ले लिए टा के, एंड लेट x belong to intersection of OI, I will from 1 to R। अब आइए जी, ये क्योंकि अब हम चाहते हैं, जरा समझिए, अगर x belong to intersection of OI, I will from 1 to R है तो आपने साबित करना है कि देयर एग्जिस्ट BX R such that x belong to BRX which is contained in intersection of OI, I will from 1 to R। वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि x belong to OI for each I। जब x इंटरसेक्शन में होता है तो फिर हर एक को होता है। और ये OI जो है चूंकि ओपन है, टा का मेंबर है, लिहाजा इसके अंदर कोई BXI होगा। बट OI belong to टा for each I so there exists BX R such that x belong to BRX which is contained OI for each I। अब देखिए क्योंकि ये BRXI फॉर ईच आई के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी मौजूद है। बट देन x belong to BRX which is contained in intersection of OI, which is contained in intersection of OI। क्योंकि वो हर एक के अंदर मौजूद है इसलिए इंटरसेक्शन के अंदर भी मौजूद है। हेंस तो क्या आपने साबित कर दिया? हेंस इफ x belong to intersection of OI, I is from 1 to R, then there exists BXR such that x belong to BXR, ये मैंने BX ऐसे का है, R यहाँ का,
BXR which is contained in intersection of OI, I will from 1 to R. So this imply intersection of I will from 1 to R, OI belong to top. लेकिन ये चारों बातें प्रूव होगी। इसका मतलब ये जो मैंने लेफ्ट ऑर्डर टोपोलॉजी जो है उसको प्रूव कर दिया कि ये एक टोपोलॉजी है। हमने चारों बातें इसकी प्रूव कर दी। अब चलिए, इस पे काफ़ी टाइम लग गया, मुझे ऐसे में इस पे टाइम नहीं लगाना था, तो आगे चलते हैं। What we have learned from, इससे हमने सीखा क्या है? ठीक है, इससे हमने ये सीखा है कि किसी ओपन बॉल को जब मैं डिफाइन करूंगा, ओपन बॉल इन मीटर स्पेस, इन मीटर स्पेस। अब डेफिनेशन आपके सामने, ये बेसिकली मैंने ओपन बॉल की तरह ही आपको बताया है। ये कोई मीटर स्पेस एक्स है, ये बॉल ए है, इसको ओपन कहेंगे, ये सेट ए है, उसको ओपन कहेंगे। अगर इसका कोई एक्स लें, उसके अंदर एक बॉल बनाएं BXR, तो इसके अंदर कंटेन करें। A is open in X if for each X belong to A, there exists an open ball BXR such that X belong to BXR which is contained in A. Look at, we have the same definition. यही जो मैं जिसके ऊपर जोर लगा रहा था, इसी से मैंने मीट्रिक स्पेस के अंदर से ओपन सेट को डिफाइन किया। देखिए यहाँ ज़रा फ़र्क है। हमने टोपोलॉजी में ओपन सेट ऐसे नहीं डिफाइन किया था। टोपोलॉजी में हमने कहा था कि कोई भी जो सेट ओपन है, जो टॉप का मेंबर है, उसका हम ओपन सेट कहेंगे। लेकिन मीट्रिक स्पेस में हमने ऐसे नहीं कहा। मीट्रिक स्पेस में ये हमने कहा है कि आप किसी सेट को ओपन कहना चाहते हैं तो उसका कोई भी पॉइंट पकड़िए, फिर उसके ऊपर दायरा लगाइए, वो दायरा भी सेट के अंदर हो, यानी कि उसके ऊपर एक बॉल बनाइए तो बॉल भी सेट के अंदर हो। अब बॉल को कैसे डिफाइन करते हैं मीट्रिक स्पेस में? बॉल क्या है जी? BXR, अगर X मीटर स्पेस है, X क्या है? इसके ऊपर को D है, D मीट्रिक है। आप पता है D मीट्रिक स्पेस में तीन बातें। D होता क्या था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। D जो है वो X क्रॉस X टू R प्लस यूनियन 0, ये फंक्शन था, ये एक फंक्शन था। X क्रॉस X मैंने आपको रियल एनालिसिस के लेक्चर में बताया था कि X क्रॉस X ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर है, AB टाइप के। यानी कि D जो है जब इसके एलिमेंट अप्लाई होगा तो D XY आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा। अगर XY बिलोंग टू X है तो XY बिलोंग टू X क्रॉस X है। तो D जो है एक फंक्शन है, ये मीट्रिक जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक फंक्शन है। हम रियल एनालिसिस में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सारी बातें फंक्शन की हो रही हैं, फंक्शन होगा तो बातें चलेंगी आगे। तो ये क्या है? D जो है वो
एक फंक्शन है x क्रॉस x से r प्लस यूनियन जीरो, यानी कि जीरो भी जवाब दे सकता है, आंसर जीरो भी दे सकता है, या फिर कोई पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर कोई पॉजिटिव रियल नंबर। और आंसर क्या देगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू सम r विच इज बिलोंग टू r प्लस यूनियन जीरो। तो ये लिखने के बजाय हम क्यों ना ये लिख दें, r मॉडुलस के पॉजिटिव नंबर दे, क्या दे, पॉजिटिव नंबर दे, और r बिलोंग टू r कर दे। आप अगर जीरो भी आंसर दे सकता है क्योंकि जीरो इसके मौजूद है, और अगर नेगेटिव आप समझेंगे तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, दिस इज फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। एक फंक्शन है जो x क्रॉस x से r प्लस यूनियन जीरो पे आप डिफाइन करते हैं, उसको हम मीट्रिक कहेंगे अगर वो तीन बातों को फॉलो करे। पहला कि डी एक्स वाई जो है अगर जीरो है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। ज़ाहिर सी बात है ये मीट्रिक है, डिस्टेंस फंक्शन है, मैं यहाँ पे हूँ, पॉइंट x और y दोनों सेम है तो डिस्टेंस तो हुआ ही जीरो ही होगा। और एंड डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी कि जनरली जो डिस्टेंस फंक्शन है एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाएगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, वो पॉजिटिव होगा, और अगर जीरो है तो वी अंडरस्टैंड कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है। अगर वो डिस्टेंस जीरो हो जाता है तो वी अंडरस्टैंड कि एक्स और वाई जो है वो आपस में इक्वल है। राइट जी। और नंबर टू कि डी एक्स वाई जो है वो डी वाई एक्स हो। इसको सिमेट्री करते हैं कि यहां से मैं यहां तक और यहां से वहां तक दोनों डिस्टेंस बराबर हो। ये नहीं है कि जब जाएं आप तो 10 किलोमीटर था, उसी रास्ते से वापस आए तो 20 किलोमीटर हो जाए, तो फिर हम उसको ये फंक्शन नहीं कहेंगे, राइट, डिस्टेंस फंक्शन नहीं कहेंगे। तीसरी बात उसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है कि डी एक्स जी जो है वो लेसर इक्वल टू होगा टी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। यानी कि अगर तो ये इसलिए इसको कहते हैं यानी कि अगर तो लाइन के ऊपर चल रहे हैं तो ये डी एक्स वाई और डी ये एक्स और वाई और जी और डी वाई जी। डी एक्स वाई और डी वाई जी को ऐड करेंगे तो डी एक्स जी बराबर ही होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी एक्स जी ही आएगा अगर लाइन के ऊपर है। लेकिन इन जनरल अगर ट्रायंगल के ऊपर है तो आपको पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। इसलिए इन दोनों को एक डिस्टेंस ये साइड कह लें, इसको मैं डी वाई जी कह लूँ, ठीक है, एक्स वाई जी एक्स, और इसको मैं डी एक्स वाई कह लूँ। तो डी एक्स वाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ये है जी मीट्रिक, एक फंक्शन होता है, डोंट यू वरी, मीट्रिक एक फंक्शन है जो कि आर प्लस यूनियन जीरो पे जाता है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर देता है, और एक्स क्रॉस एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से वहाँ तक एक फंक्शन है विद द थ्री प्रॉपर्टीज। वन इज कि डी एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो तब होगा जब एक्स इज इक्वल टू वाई है, और यह सिमेट्री भी है, डी एक्स वाई और डी वाई एक्स बराबर होगा, और ट्रायंगुलर जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करता है, राइट। तो इसका मतलब अब डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो वो जो हमने पहली एग्जांपल की थी, हमने कहा था एक्स और वाई जो लेस इक्वल टू एक्स, तो उसी टाइप का ये डिस्टेंट टाइप फंक्शन था, इसी टाइप का फंक्शन था, ठीक है, वाई लेस इक्वल टू एक्स। इसमें वो तमाम वाई आएंगे जो कि इस एक्स से छोटे हैं, ठीक है। और फिर
यहाँ पे फिर इस मीट्रिक स्पेस में हमने जब ओपन बॉल डिफाइन करना है, इस मीट्रिक स्पेस में जब ओपन बॉल डिफाइन करना है, देखिए जी ओपन बॉल की बात करने लगे थे, तो ये बिल्कुल वही है। इसको कहते हैं बी एक्स आर इज इक्वल टू those y belong to x such that dy x less than r। अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं b d r x। d मीट्रिक है, उस मीट्रिक के लिहाज से, अब मीट्रिक क्या है आपकी, वो d है। तो ये जो बॉल बनेगा, आर रेडियस है, एक्स सेंटर है, और उस मीट्रिक के रेफरेंस से, अब मीट्रिक आपने जो भी बताई हुई है, मीट्रिक आपने जो भी बताई है उसके लिहाज से हम बात करते हैं। मीट्रिक जैसे ये था, वाई से पीछे जो डिस्टेंस है वो आपने डिफाइन किए, ठीक है, या कोई भी मीट्रिक डिफाइन किए, दो पॉइंट्स के मैंने डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया, या किसी और अंदाज से मीट्रिक डिफाइन किए, ठीक है। तो वी लाइक टू राइट बी डी और एक्स, राइट। तो क्या है, y बिलोंग टू x, वो वाले x के एलिमेंट्स जिनका, वो वाले x के एलिमेंट जिनका x के साथ डिस्टेंस जो है लेस देन r है। अब आइए इसको समझिए जरा। ये यानी कि अगर मैं इसको x मानूं और इसको r मानूं, तो यहां जो y आएगा, यहां ये देखिए, ये y और x का डिस्टेंस इस रेडियस से कम है। यहां जो y आएगा, इस y और x का डिस्टेंस, ये जो d डिस्टेंस है, इस रेडियस से कम है। यहां जो t आएगा, इस t का इस x से डिस्टेंस जो है इस रेडियस से कम है। ये रेडियस है और ये कम है, इसका मतलब ये यहां बनेगा। तो अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ये था बॉल, और आप इसको क्या करें कि बाउंड्री नहीं है, ये ओपन हो गया, थोड़ा थोड़ा मैंने वाइट कर दिया, या अंदर से आप इसको ब्लैक कर लें। बाउंड्री वाले एलिमेंट नहीं है, उससे कम, चलिए थोड़ा सा, और ये इधर से मैंने इसको ओपन किया हुआ, ये देखें, थोड़ा सा आपको नजर आएगा। दिस इज, ये है जी ओपन बॉल, ओपन है, बाउंड्री नहीं है इसकी, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर जो आप टी लेंगे उसका तो एक्स का डिस्टेंस जो आर हो जाएगा, तो हमने कहा डिस्टेंस शुड बी लेस देन आर, इसलिए ये अंदर वाला ही बनेगा। अब आइए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ वापस। हमने कहा कि भी ए को ओपन कहेंगे, ए इज ओपन इन एक्स, जैसे ही एक्स बिलोंग टू ए लें, देयर एग्जिस्ट बी डी एक्स आर। अब मैंने सिंबल चेंज कर दिया, एक्स सेंटर बनाते हुए किसी रेडियस आर के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू सम मीट्रिक डी अगर एक बॉल बनाए, ठीक है, इस तरह से कि एक्स बी एक्स आर डी, और ये सबसेट होगा ए का। इससे डरे नहीं, ये सिंबल है, ये यही सिंबल है, बी एक्स आर भी कह सकते हैं इसको बी एक्स आर यू भी कर सकते हैं, ठीक है, कई तरह से लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं जरा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करने के लिए कि भाई इसमें मीटर का भी रोल है, इसमें क्या है, मीटर का भी रोल है, यानी कि पहले आपका एक्स है, फिर उसके ऊपर मीट्रिक है, फिर उस मीट्रिक के रेफरेंस से आप बॉल डिफाइन करेंगे, यानी कि बॉल चूंकि डी एक्स वाई जो है लेस देन आर है, तो आपको डिस्टेंस वहाँ बताना पड़ेगा, मीट्रिक डिफाइन बताना पड़ेगा कि इस मीट्रिक के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, राइट। तो फिर उस, यानी कि ये बॉल है उस मीट्रिक को फॉलो करता है, जो बॉल बनाएंगे
इसमें x है, तो ये बॉल क्या है, दोज पॉइंट्स whose distance from this x should be lesser than r, ठीक है, तो वो है, क्योंकि डिस्टेंस के रेफरेंस से बात की है। तो जो भी x लें उसके ऊपर एक बॉल आपको मिल जाए और वो सबसेट ऑफ ए हो, तो फिर ए को हम कहते हैं ये होगा मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट। अब इस किस्म के जितने भी ओपन सेट्स बना सकते हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक टोपोलॉजी। अब आइए मीट्रिक टोपोलॉजी के, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, देखिए इसको दोबारा देख लीजिए। ओपन सेट क्या है मीट्रिक के अंदर, कि आप एक, ये मीट्रिक स्पेस है, एक्स है, इस सेट को ए को ओपन कहेंगे। अगर ए के अंदर कोई पॉइंट लें एक्स और इसके ऊपर बॉल बनाएं किसी रेडियस आर का, ठीक है, यानी कि दिस इज बी एक्स आर with reference to the metric, it should be in A, and this is happening for every point of A. This is not, यहाँ अगर A को लेते हैं तो यहाँ भी एक बॉल हो, ठीक है, कम से कम एक, क्योंकि मुझे x को A के अंदर लेके आना है, तो कम से कम एक। रेडियस भी आपको एम्फोसाइज करके छोटा करना पड़ेगा। अगर रेडियस में बड़ा कर दूं, ये x है तो ये इतना बड़ा रेडियस कर दूं, तो वो तो इसके अंदर नहीं आएगा ना जी, ठीक है। मसलन आप जो है, जो आपकी जो स्ट्रिप है उसको इतना एक्सपेंड कर दें, इतना बड़ा कर दें कि मैं तो जनाब सारे ये काम भी कि मुझे ज़्यादा था, ये भी ज़्यादा था। आप एक स्ट्रिप बना लें कि मैं स्ट्रिप के अंदर रहूँगा, बस ये तो मैं बाउंडेड हूँ, मैं स्ट्रिप के अंदर नहीं। आपने स्ट्रिप भी बहुत बड़ी बना दी है, तो उसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट सारे ख़राब हो गए। सिमिलरली यहाँ भी जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक भी मिल जाए, यानी कि छोटे रेडियस का भी अगर आपको मिल जाए, तो आइडिया ये है कि देखिए अगर मेरा घर जो है, मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ, मेरा प्लॉट लाहौर के अंदर है, ठीक है, अगर मैं लाहौर के अंदर मेरा प्लॉट है, तो अगर आप सर्च करें तो आपको लाहौर में मिले। मतलब ये है कि अगर मेरा प्लॉट लाहौर के अंदर है तो मेरा घर जो है वो भी लाहौर के अंदर होना चाहिए, राइट। आप कहें जी मेरा जो है जिसमें मैं रह रहा हूँ, मैं उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये घर जो है इसमें जो अगर हम रह रहे हैं तो ये बिल्डिंग भी लाहौर के अंदर है। अब ये नहीं है कि बिल्डिंग जो है वो लाहौर से बाहर निकल जाए, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बेसिकली एक्स को ए के अंदर लाना चाहते हैं। तो अगर एक्स के ऊपर कोई बॉल बनाए वो ए के अंदर आ जाता है, तो फिर एक्स का बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ए को ओपन कहते हैं, ठीक है जी। नाउ रिमेंबर अगेन कि किसी सेट को दोबारा आप देखिए लास्टली, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये कोई मीट्रिक स्पेस एक्स है, ठीक है, और इसको ए को आप ओपन कहेंगे। अगर इसका कोई पॉइंट लें, इसको पर एक बॉल बनाए, तो वो भी इसी के अंदर हो, यानी कि x बिलोंग टू ए लें, देयर एग्जिस्ट बी एक्स आर विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक डी, so that x belong to b x r with respect to d which is subset of a। ये है जी, इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अब देखें आप, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ले लें x ले लें 0 1 और आप ले लें a ले लें 0 1, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ये है हमारा 0 और ये है हमारा 1। अब कोई भी पॉइंट इसमें से लेंगे तो उसके ऊपर एक बॉल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रियल लाइन में या उसके इंटरवल में जो बॉल है जिसको आप ओपन बॉल कह रहे हैं, वो जस्ट एन इंटरवल है, वो जस्ट एन इंटरवल है। क्योंकि इसको देखिए, ये देखिए, आप कहेंगे डी एक्स वाई शुड बी लेस देन आर, ये कहना चाहते हैं। वाई बिलोंग टू एक्स सच दैट ये
दिस इज इक्वल टू योर क्या उसको बोल रहे हैं ओपन बॉल बी डी एक्स आर। तो इसको जरा खोलिए, ये क्या है? अगर लेट से मीट्रिक मेरी ये है, ओके कुछ भी हो सकती है, मैं दोबारा इस पे आता हूँ। इसको अगर खोलेंगे तो अगर मैं ये वाली मीट्रिक ले लेता हूँ x माइनस वाई लेस देन आर, तो इसका मतलब होता है माइनस आर लेस देन एक्स माइनस वाई लेस देन आर। इसका मतलब होता है y को ऐड कर दें, y माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन वाई प्लस आर। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग टू y माइनस आर वाई प्लस आर। अब आप यूं करें, अगर आप रियल पे हैं, रियल लाइन पे हैं, तो y को ले लें फर्ज करें 1 और r को ले लें 0.1, तो x किसको बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग करेगा 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, 1 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.9, 1.1। Look, this is an interval. This is an interval, right? तो इसका मतलब रियल लाइन के ऊपर जो ये बॉल जो होता है, जो आप बॉल बना रहे थे बी एक्स आर विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक एक्स माइनस वाई, मीट्रिक के लिहाज से वो ओपन इंटरवल है। रिमेंबर, रियल लाइन के ऊपर जो बॉल है वो क्या है? वो ओपन है, इंटरवल है। इस बात को याद रखना है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आप ये ले लें, अगर आप ले लें x इज इक्वल टू 0 1 और a ले लें 0 1, तो लुक एट हियर, ये x है आपका 0 1। इसका तो यहां से कोई भी पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर बॉल बनाएंगे तो वो इस सेट के अंदर आएगा। कम से कम एक बॉल, एक इंटरवल ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इसके अंदर ही रहेगा। जितना मर्जी यहां से ले लें, एक छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा, क्योंकि अगर 1 के, ये 1 है, 1 के करीब से भी लेते हैं, 1 से पीछे, तो हमने आपको बताया था बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रियल नंबर्स। तो ये जो भी नंबर आप लेंगे इसके अंदर इन्फिनिट रियल नंबर है, तो यहाँ से एक तो इंटरवल मिल जाएगा ना जी, तो जो इसी के अंदर ही है। लुक, जितना मर्जी यहाँ आ जाए, एक इंटरवल मिल जाएगा, इसी के अंदर है, दादा ये सेट ओपन है। इसके हर पॉइंट के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट, you can find an interval which is in the set, which remained in the set, तो इस सेट के अंदर आता है, राइट? अब अपनी एग्जांपल जो है इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर आप एग्जांपल ऐसे कर लें कि x ले लें, आप r ले लें और a ले लें, x क्या ले लें? x r ले लें और a ले लें 0 1/3 और 0 को मैं कर देता हूँ ओपन, क्लोज्ड। ना लुक, अब क्या होगा? आप देखिए 0 क्लोज में आ गया और 1/3 ओपन में आ गया, यूं है। तो अगर मैं 0 के ऊपर ही बात करना चाहूँ तो 0 के ऊपर छोटे से छोटा इंटरवल, यानी कि d दोज y साइड है d x y, आप x में 0 ले लिया, 0y शुड बी लेस देन r, वट एवर r इज, तो ये क्या बनेगा? d0y, यानी कि 0 माइनस y मॉड लेस देन r, दिस इम्प्लाई y मॉड लेस देन r, राइट? इसका मतलब क्या बना? ये क्या बन गया? This imply minus r less than y less than r. This imply y belong to minus r to r. Now fix your r. Take r is equal to 0.01, then y is equal to minus 0.01 and 0.01, which, ठीक है, which does not contained in your a. Look, a जो है वो 0 से स्टार्ट हो, ये तो आप 0 से इधर आगे नेगेटिव आ गए हैं, so this is not open in R. ये जो है R के अंदर ओपन
नहीं है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि हम मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। मीट्रिक और टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट है वो टोपोलॉजी के मेंबर को हम कह रहे हैं, लेकिन मीट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन सेट है वो ये है कि जब भी आप उसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर एक बॉल बनाइए किसी रेडियस का, तो वो बॉल जो है उसके अंदर कोई ना कोई एक रेडियस ऐसा ज़रूर आपको मिल जाए। हाउएवर स्मॉल वी आर नॉट कंसर्न, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक इट एज स्मॉल। बड़ा कर लेंगे अगर गारा आपका जो है वो 1 कनाल का है और रेडियस को जो है वो 4 कनाल का बनाएंगे तो वो तो अंदर नहीं आ सकता ना जी। लिहाजा यहाँ पे इफ देयर एग्जिस्ट सम आर, if there exists some r such that b d x r is contained in a, यानी कि एक भी ऐसा रेडियस मिल जाए कि उस रेडियस से आप एक बॉल बनाइए और रियल लाइन में ये बॉल क्या है, ये इंटरवल्स है। चलिए अब आइए मीट्रिक टोपोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय मीट्रिक टोपोलॉजी? मीट्रिक टोपोलॉजी मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है जी? कि ऐसी टोपोलॉजी जो ओपन सेट्स की मदद से बनी हो, ऐसी टोपोलॉजी जो ओपन सेट्स की मदद से बनी हो, ठीक है। यानी कि उसका जो एक और बात देखिए जरा, एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर x बिलोंग टू बी एक्स आर है विच इज सबसेट ऑफ a है, तो दिस इम्प्लाई यूनियन ऑफ x, x कहाँ से लिया था, लेट x बिलोंग टू a लिया था, यानी कि a को जब ओपन प्रूव करना चाह रहे हैं तो x a से लिया था, x एक एलिमेंट लें तो उसके बाद में वो a के अंदर चला जाए, तो फिर यूनियन ऑफ x क्या देगा, ये a ही देगा। जब है ये x एक एलिमेंट तो इस किस्म के a के जितने भी एलिमेंट्स उनका यूनियन करेंगे, क्योंकि x बिलोंग टू a था, द आंसर विल बी a, ठीक है। और ये क्या होगा, यूनियन, इधर भी यूनियन कर दिया इधर भी यूनियन कर दे, ये कंटेन कर देगा यूनियन ऑफ बी एक्स आर, क्योंकि हर बी एक्स आर इसके अंदर कंटेन करता है, दिस मस्ट बी कंटेन्ड इन ए। फ्रॉम हियर यू सी, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू, ए इज कंटेन्ड इन यूनियन बी एक्स आर with reference to D where x belong to, which is contained in A, and from here you can say that A is equal to union of B x R, okay। look, इसका मतलब क्या है कि अगर A ओपन है तो वो जो ओपन बॉल लिए थे उनकी यूनियन से लिखा जा सकता है। another definition now if your set A is open in metric space then it can be written as a union of open balls, right। तो ये भी हम कहते हैं, ये भी ओपन सेट की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को कई किताबों में सीधा ए से मीट्रिक टोपोलॉजी को बताया गया और कई किताबों में इस डेफिनेशन से बताया गया, ठीक है। कि मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है, ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर ओपन सेट्स हों विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक, यानी कि मीट्रिक होगी साथ। लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस। अब इसको डिफाइन कर लें मीट्रिक टोपोलॉजी। let x be a metric space with some metric D on it। x हमारी क्या है, मीट्रिक स्पेस है और D जो है वो उसके ऊपर मीट्रिक है, तो तब हम कहेंगे कि ये मीट्रिक टोपोलॉजी कहलाएगी, राइट। दिस इज कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी। देन अब ये भी लिख लें, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल
all sets in X which can be written in the union of open balls. अच्छा, ये मैं रफली ये डेफिनेशन दी है, इट्स अ रफ डेफिनेशन. अब मैं इसको थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन बनाता हूँ. ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ये तो मैंने जस्ट आइडिया दिया है कि देखिए आपने ओपन सेट कहा और ओपन सेट जो है वो उसको एज ए यूनियन जो है ओपन बॉल्स लिख सकते हैं, ये भी बात हमने प्रूव कर दी. तो अब मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है? एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर वो वाले सेट्स हों, यानी कि जिसके अंदर ओपन सेट्स हों. टोपोलॉजी ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि आप देखिए पहले थोड़ा सा पीछे जाइए कि टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ओपन सेट्स होते हैं. तो यहाँ जो मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर टोपोलॉजी बना रहे हैं वो मीट्रिक के लिहाज से जो ओपन सेट्स हैं, लिहाजा इट्स अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन अ मीट्रिक स्पेस, राइट. तो अब इसकी दूसरी डेफिनेशन वो क्या होगी? वो ये है कि लेट डी बी अ मीट्रिक ऑन एक्स, लेट डी बी अ मीट्रिक ऑन एक्स. ठीक है, और डिफाइन कर लें, डिफाइन tau is equal to bx r with respect to g, यानी कि bx r उस मीट्रिक के रेफरेंस से आपने bx r बनाने हैं. ठीक है, और x का है, x बिलोंग टू x है और r पॉजिटिव है. then tau is a topology, it is called metric topology. ठीक है, then tau is a metric topology, right. बेसिकली ये क्या है कि इसके अंदर इस किस्म के सारे बॉल्स ही आ जाते हैं. ठीक है, वो भी डेफिनेशन वो भी मैंने यही कहा है. जब देखिए ना, जब ए के अंदर ये सारे के सारे मैंने आपको दिखाया था, जितने भी बॉल हैं बेसिकली वो क्या हैं, बॉल क्या हैं, ये सारे के सारे ओपन सेट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो अब तीसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, आप इसको थोड़ा सा और फर्दर अगर आप ब्रीफ करना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन जो मजीद साहब ने दी है, अब मजीद साहब की किताब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मजीद साहब की किताब में क्या डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स विच आर द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स. ठीक है, तो वो कौन से ओपन सेट्स हैं. और वैसे भी नहीं, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है कि ये जो टोपोलॉजी है इसके जो मेंबर्स हैं ये ओपन सेट्स होते हैं. चूँकि ये टोपोलॉजी मीट्रिक स्पेस के ऊपर बन रही है तो यहाँ से मीट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स इसके अंदर डाले जाएंगे. पहली बात ये याद कर लीजिए, ये बात नोट कर लीजिए कि जो टोपोलॉजी है उसके जो मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स होते हैं. अब चूँकि मीट्रिक स्पेस के अंदर हमने ओपन सेट डिफाइन कर लिया और मीट्रिक स्पेस के ऊपर आप टोपोलॉजी डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्स मीट्रिक स्पेस है, उस मीट्रिक स्पेस के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करना चाह रहे हैं, लिहाजा इस टोपोलॉजी के जो मेंबर हैं वो भी ओपन सेट्स होंगे, लेकिन चूँकि वो मीट्रिक स्पेस से लिए जाएंगे इस वजह से मीट्रिक स्पेस की जो ओपन सेट की डेफिनेशन है उसको फॉलो करेंगे. तो ये क्या है, ये बेसिकली इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वही है. अगर ये आ गए तो फिर ए भी आ गया, क्योंकि हर ए इनकी यूनियन से लिखा जा रहा है. आपने हमने साबित कर दिया कि जो भी उसका ए ओपन सेट है वो इनकी यूनियन से लिखा जा सकता है. तो इनको भी आप अगर ले लेंगे तो ये भी मीट्रिक टोपोलॉजी बन जाएगी. या फिर आप लिखिए कि वो तमाम ओपन सेट्स जो मीट्रिक के ओपन सेट्स की कलेक्शन है वो आपकी जो है वो मीट्रिक टोपोलॉजी है. अब देखिए यूजुअल टोपोलॉजी इज नथिंग. आप अगर मीट्रिक जो है वो यूजुअल कर दें, मीट्रिक जो है वो यूजुअल कर दें, यानी कि यहाँ मेरे जो मीट्रिक टोपोलॉजी में जो मेरी मीट्रिक टोपोलॉजी में मेरी टोपोलॉजी बनी है ए
such that A subset of X such that A can be written as union of B XR D, right, of course, and X belong to X and R is positive. ये है टोपोलॉजी थी। और यहाँ पे मुझे मीट्रिक का नहीं पता है, इसलिए मीट्रिक टोपोलॉजी बड़ी चीज़ है, राइट, जनरलाइज्ड है। यहाँ पे आप मीट्रिक को बदल सकते हैं, जनरलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड है, इसमें मीट्रिक कोई भी ले सकता है। लेकिन जब मीट्रिक को आप फिक्स कर लेते हैं, यूजुअल मीट्रिक ले लेंगे, ये फिक्स कर लेंगे d = x - y, बस यही होगा, यही होगा, ये यूजुअल मीट्रिक है। यूजुअल मीट्रिक के अंदर जो हमारी जो अब डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी यूजुअल, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो यूजुअल मीट्रिक में मीट्रिक टोपोलॉजी की आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड, थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया। तो अब फिर ये क्या होगा, क्योंकि आप आर के ऊपर बात कर रहे हैं, यूजुअल टोपोलॉजी आप आर के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है चूँकि एक्स वाई रियल नंबर्स हैं और एक्स वाई चूँकि रियल नंबर्स हैं, आर के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअल टोपोलॉजी में यही है। अब उसके अंदर बजाय सेट लिखने के, क्योंकि वहाँ जो है ओपन सेट्स बेसिकली ओपन इंटरवल्स है, वहाँ ओपन सेट्स क्या है, ओपन इंटरवल्स है। इसका मतलब यहाँ जो टॉप बनाएंगे यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी ये भी यही होगा। तो यहाँ तो आपने मीट्रिक टोपोलॉजी में तो ओपन सेट लिख दिए, वो तमाम ओपन सेट इस तरह से कि जिनको ओपन बॉल की मदद से यूनियन से लिखा जा सके, फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स एंड आर पॉजिटिव। तो यहाँ तो आप ओपन बॉल नहीं लिख सकते। हमने आपको बार बार ये बताया है कि जनाब रियल एनालिसिस के अंदर रियल लाइन के ऊपर ओपन बॉल जो है वो ओपन इंटरवल्स हैं। ओपन बॉल क्या हैं, ओपन इंटरवल हैं। तो फिर ये कैसी बनेगी, ये बनेंगे कि ऑफ कोर्स ये हमारे जो हैं ये ओपन इंटरवल्स बनेंगे। ये क्या बनेंगे, ओपन इंटरवल्स, ए बी ओपन इंटरवल ले लें, इस किस्म का ले लें, राइट, कोई भी इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी जो यूनियन है वो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से इन इंटरवल की मदद से लिख सकते हैं, इस तरह से होंगे, और ए बी बिलोंग टू आर, ये वाले होंगे। ये इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन। अब यहाँ पे जो भी आप अगर कोई आप उस तरह से ओपन सेट की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये यूजुअल टोपोलॉजी की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ जो है अब डिस्टेंस की बात हो, ख़ास तौर पे आप डिस्टेंस की, जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको रियल लाइन के ऊपर मीट्रिक टोपोलॉजी के लिहाज से रेफरेंस से दिखाई। एक हमने 0-1 क्लोज इंटरवल को ए माना और फिर हमने एक्स को आर कर दिया, और 0-1 तो एक को हमने कहा देखिए ये ओपन है उसके अंदर, और दूसरा जो उसके अंदर ओपन है नहीं है, राइट। तो इसलिए 0-1 हमने साबित किया है कि अगर आप x 0-1 लेते हैं तो ये जो a है ये 0-1 इसके अंदर ओपन है, तो बताइए ये 0-1 क्या है, ये ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब यूजुअल टोपोलॉजी जो है, जब आप सेट के ऊपर यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करते हैं तो उस मीट्रिक के रेफरेंस से जो मीट्रिक टोपोलॉजी आती है उसको हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। जैसा आज